गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में मोस्ट वेलकम। आज आप लोग को देखिए क्या है, अंग्रेज़ी को कैसे पढ़ा जाता है या अंग्रेज़ी कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आज आप सभी को क्या है कि अगर इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश लिखना है और इंग्लिश बोलना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एकदम इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। जब भी इंग्लिश अगर पढ़ना है, लिखना है या बोलना है तो उसका बेसिक आप लोग को बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। तो आज आप लोग को इतना बता देंगे कि इंग्लिश का बेस एकदम अच्छे से बता देंगे। जो हर कहा गया है ना कि अगर मकान बनवाना है तो उसका जो है आधार यानी नींव मजबूत होना चाहिए। इसी तरह से अगर इंग्लिश को पढ़ना है, लिखना है और बोलना है तो उसके लिए ये जो है बेस्ट एकदम है। और बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला, मैक्सिमम 1 घंटा का होगा। 1 घंटे में आप लोग को एकदम अच्छे से आप लोग को बेसिक बता देंगे कि इंग्लिश पढ़ना आप लोग सीख जाएंगे, और पढ़ना सीख जाएंगे तो लिखना भी सीख जाएंगे। पढ़ना लिखना सीख गए तो फिर बोलने से कोई रोक ही नहीं सकता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बोलना आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए आज आप लोग को यानी कि सबसे पहले यानी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यानी हिंदी का जो वर्णमाला होता है, वर्णमाला में व्यंजन अक्षर होते हैं और स्वर अक्षर होते हैं। तो सभी अक्षरों को उसको अच्छे से लिखेंगे, यानी कि उसका पूरा वर्णमाला हिंदी में लिखते हुए उसका जो अंग्रेजी होता है, इंग्लिश लेटर्स होता है, उसको भी आप लोग के सामने लिखते रहेंगे, ठीक है ना। जब ये लिखना मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग को फिर क्या करेंगे, उसका यूज करना सिखाएंगे। जब यूज कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद आप लोग को फिर बोलना सिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यानी कि पहले क्या है, यानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला यानी व्यंजन अक्षर में कुल कितने अक्षर होते हैं। व्यंजन में होते तो हैं 52, लेकिन यानी स्वर व्यंजन दोनों मिला के 52 होते हैं। लेकिन हमको सब कुछ नहीं पढ़ना है, बस हमको जितने काम का चीज़ें हैं यानी काम के लेटर से या अक्षर हैं उन्हीं को पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे क से ज्ञ तक के अक्षर को पढ़ेंगे, और इसका जो आपका जो है स्वर वर्ण में आपका अ से यहाँ तक, ठीक है ना। और जो 12 खड़ी होता है, 12 खड़ी में क से लेके कंकह तक एक लाइन, उसको यानी इतना अच्छे से उसका अंग्रेजी सीख लेंगे, इतने में आपको सब यानी सब पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। 12 खड़ी में बहुत सब होते हैं, लेकिन एक लाइन ही बताएंगे उतने में सब कुछ हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, पहले क्या है क। क का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, के। क का अंग्रेजी के। फिर क्या होता है ख, क्या होता है ख। ख का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, के एच। ख का अंग्रेजी के एच। नेक्स्ट क्या आता है ग। ग का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, जी। इसके बाद अगला घ। घ का अंग्रेजी होता है जी एच। अंग से, अंग माने हिंदी से अंग माने कुछ नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में होता है यन। क्या होता है यन। नेक्स्ट देखेंगे क्या होता है च। क्या होता है च। च का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, सी एच। अगला छ। छ का अंग्रेजी सी डबल एच। ज। ज का अंग्रेजी होता है जे। झ। झ का अंग्रेजी होता है जे एच। इय। इय का अंग्रेजी एन। ट। ट का अंग्रेजी टी। ठ। ठ का अंग्रेजी टी एच। ड। ड का अंग्रेजी डी। ढ। ढ। ढ का अंग्रेजी डी एच। अड़। अड़ का अंग्रेजी एन। यहाँ तक बताइए समझ में आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे देखेंगे नेक्स्ट त। त का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, त का अंग्रेजी हो जाएगा त का टी। त का अंग्रेजी टी। थ। थ का हो जाएगा टी एच। द। क्या हो जाएगा द। द का अंग्रेजी डी। ध। ध का अंग्रेजी क्या हो जाएगा डी एच। न। न का अंग्रेजी एन। प। प का अंग्रेजी पी।
फ का होता है PH, PH भी होता है, F भी होता है फ का। फ, ब का B, भ का BH, म का M, य का Y, र का R, ल का क्या हो जाएगा L, व का V होता है या W भी होता है। श का क्या हो जाएगा यस। अब इसके बाद देखेंगे बच्चों, यहाँ तक हो गया। षटकोर वाले श का देखेंगे। षटकोर श का हो जाएगा यस, स का यस, ह का यच, छ का हो जाएगा KSH, TR, GY। यहाँ तक बताइए आप लोग को, देखिए समझ में आया कि नहीं। यहाँ तक हमने कंप्लीट करा दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, अब आपका जो है स्वर, जो अक्षर होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं, उसको आप कंप्लीट कराएंगे, ठीक है ना। उसको देखते हैं अच्छे से। सॉरी, स्वर का देखते हैं। स्वर में देखिए क्या होता है, पहला क्या होता है अ का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों अ का ए, ठीक है ना। पहले हमको पूरा लिख लेने दीजिए, मैक्सिमम 10 मिनट हो सकता है, लग सकता है, ठीक है ना, जो भी लगे, लेकिन पहले इसको अच्छे से लिख लेने दीजिए। इसके बाद फिर इसका यूज करना एकदम बेस्ट तरीके से सिखाएंगे कि आप लोग को दोबारा फिर कभी इसकी आपको ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। चलिए, ज़रूरत का मतलब यही है कि एक बार में इतना अच्छे से कंप्लीट करा देंगे कि दोबारा आप लोग को कभी देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और से यहाँ अ से ए आ का हो जाएगा डबल ए, आ का डबल ए, ई का आई, अब ये क्या है, देखिए ये भी ई है, ये भी ई है, तो इस ई और इस ई में अंतर है। ये छोटी ई है, बड़ी ई है। छोटी ई में क्या करते हैं, यानी 1 से 2 सेकेंड यानी उच्चारण करेंगे, और ये बड़ी ई में क्या होता है, इसको लंबा खींचना पड़ता है 3 से 4 सेकेंड, ई, इस तरह से, ठीक है ना। अभी इसका सब यूजेज बताएंगे आप लोग को, ठीक है ना। बस परेशान मत होइए, बस थोड़ा सा बस धैर्य बनाए रहिए। बड़ी ई यानी कि आ ई ऊ, छोटा ऊ होता है ऊ का यू, बड़ा ऊ, यानी अभी पढ़ेंगे तो इसको बड़ा ऊ नहीं करेंगे, ठीक है ना। याद जान लीजिए, छोटा ऊ और बड़ी ऊ में यही अंतर होता है कि जब भी छोटी की मात्रा हो या बड़ी छोटी ऊ की मात्रा हो, तो इसमें 1 से 2, मैक्सिमम 1 से 2 सेकेंड उच्चारण करते हैं। बाकी जो बड़ी ऊ हो, बड़ी ई हो, उसमें क्या है, यानी 3 से 4 सेकेंड, थोड़ा सा समय बढ़ जाता है, ठीक है ना। अभी इसका यूज कराएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि कैसे इसका समय बढ़ता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ तक हो गया ऊ, बड़ा ऊ, री क्या होता है, री यहाँ पे लिख दे रहे हैं, री का होता है RI, री। ए का होता है ए, आई ओ अ, ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे इसके बाद क्या होता है, आई का अंग्रेजी होता है AI, ओ का अंग्रेजी आओ का AU,
अंग औ अंग, अंग का ए एन अह, अह का ए एच, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ठीक है ना। ये आपका क्या हुआ, स्वर जो वर्ण थे यानी कि स्वर अक्षर से जो थे यानी 1 से लेकर 13 तक होते हैं, तो इनका अंग्रेजी अच्छे से आप लोग को बता दिए। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, यानी कक्का किक्की का जो 12 खड़ी होता है उसमें एक लाइन बस देखेंगे, एक लाइन से सब कुछ बन जाएगा। ठीक है ना। क से कहाँ तक बस देखेंगे। ठीक है ना। इसमें देखेंगे बच्चों, चलिए देखते हैं यहाँ से क से कहाँ तक। क से कहाँ तक में आपका बनेगा पहला क, क्या है क से क्या बनेगा, क का हो जाएगा क का के। पहले आप लोग पढ़े थे कि क का के होता है, का में क्या हो जाएगा, के ए। की का यानी छोटी की है ये। ठीक है ना। इसका हो जाएगा के आई। बड़ी की यानी इसको अभी बताएंगे कि इसका कब बड़ी होता है और कब छोटी की होता है, के डबल ई। कू, छोटा ऊ की मात्रा है, क पे छोटा ऊ की मात्रा, क पे छोटा ऊ की मात्रा है तो के यू। पहले अब ये लिख लेने दे दीजिए इसके बाद। ठीक है ना। ये क्या है, कू, के डबल ओ, के ई, कै, के ए आई, को, कौ, के ए यू, कंग, के ए एन कंग, कह, के ए एच। बताइए यहाँ तक हो गया, कहाँ तक। ठीक है ना। अब देखेंगे हम क्या करेंगे, अब देखिए इन सभी का यूज करना अच्छे से सीखेंगे। ठीक है ना। बस आराम से देखेंगे, यूज बढ़िया से करेंगे और इसके बाद फिर कभी ऐसा आज हम लोग पढ़ेंगे कि फिर दोबारा इसको कभी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े पूरे लाइफ भर। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करेंगे, अब इसका शब्द बनाना सीखेंगे। ठीक है ना। इससे शब्द बनाएंगे, शब्दों से क्या करेंगे, फिर क्या है उसका अंग्रेजी बनाते रहेंगे। ठीक है। चलिए पहले देखते हैं, यानी कि पहले जो व्यंजन अक्षर है पहले उसका बनाते हैं। ठीक है ना। जो व्यंजन अक्षर है पहले वहाँ से बनाना सीखेंगे, फिर इसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। पहले जो व्यंजन अक्षर है पहले उसी का बनाते हैं। ठीक है। जो व्यंजन अक्षर है देखिए जैसे क्या है, जैसे पहला देखिए क्या अक्षर है, क। क्या है, क का अंग्रेजी क्या होता है, के। क का के। तो अब यहाँ से क का अगर बनाएंगे तो जैसे हमने कोई शब्द लिख दिया क से, क म ल, कमल। क्या लिख दिया, कमल। तो कमल का अब अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बताइए। देखिए तो कमल का अंग्रेजी बनाएंगे तो इसमें क है, म है और ल है। तो क को क्या करेंगे, देखिए इसको अलग करेंगे। ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, पहले ये देखते हैं, जैसे लिखा है क, ये क्या है, क। तो क लिखा है तो क यानी कि इसमें यानी कि क्या है, स्वर भी होता है और व्यंजन। स्वर और व्यंजन दोनों मिलके क बना होता है। कैसे देखेंगे, क हलंत लगाएंगे, हलंत लगाएंगे इसका मतलब है क आधा हो गया और इसका अ है। तो ये देखिए क और अ दोनों मिलकर क्या बनता है, क। क्या बनता है, क। इसी तरह से आगे देखेंगे, जैसे लिखा है ख, क्या है, ख। ये क्या है, ख है। तो ख में क्या होता है, ख आधा होता है और इसके बाद इसमें अ मिला होता है। ठीक है ना। तो ये दोनों मिल के बनता है ख। इसी तरह से ग देखेंगे, क्या होता है, ग। ग देखेंगे तो ग का हो जाता है, ग आधा होता है इसमें और अ छुपा होता है।
ठीक है ना। तो इसका अंग्रेजी देखेंगे क का अंग्रेजी, तो के का अंग्रेजी हो जाएगा क का अंग्रेजी के, और अ का अंग्रेजी यहाँ से देखेंगे अ का अंग्रेजी ए, क्या है अ का अंग्रेजी ए। तो इसका मतलब क का अंग्रेजी के ए, लेकिन यहाँ पे आप कहेंगे क का लिखवाए हैं कि के, तो क का के लिखवाए हैं, लेकिन सब में अ छुपा होता है, जब अंग्रेजी बनाएंगे तो उसका बताएंगे, ठीक है ना, अभी बताते हैं। इसी तरह से ख का देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा KHA, ठीक है ना। सभी यानी कि जितने व्यंजन अक्षर है सभी में अ की मात्रा छुपा होगा, ठीक है ना, सभी में अ की मात्रा क्या होगा, छुपा होगा। जैसे घ लिखेंगे तो घ अगर लिखेंगे तो इसमें क्या होता है, आधा घ होता है और एक अ होता है, तो ये दोनों मिल के घ का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखेंगे इसका अंग्रेजी अब बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे। अब ये है आपका कमल, क्या है कमल, तो कमल का अब जब इसको क्या करेंगे, जब इसको विच्छेद करेंगे, ये तो जुड़ा हुआ है, जब इसको तोड़ेंगे विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें, क हलंत, फिर क में अ की मात्रा है, प्लस फिर म है, क्या है म हलंत, अ की मात्रा है, और प्लस फिर ल है, क्या है ल, प्लस ल हलंत लगा के अ की मात्रा। यहाँ तक तो आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ना। बताइए यहाँ तक समझ में आया आपको, यहाँ तक ऐसे आप लोग लिखेंगे। अब अंग्रेजी लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, तो लास्ट में जब पढ़ रहे हैं कमल, तो कमल जब पढ़ रहे हैं तो आप लास्ट में जो ए आता है इसका उच्चारण नहीं किया जाता है, ठीक है सॉरी, अ का उच्चारण नहीं करते हैं। जब आप पढ़ेंगे क में अ की मात्रा आ रहा तो क म ल, इसी पे रोक देंगे, इसमें अ का उच्चारण आप नहीं करेंगे। अ का उच्चारण करने लगेंगे तो ये शब्द कमल नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। तो कमल खींचने लगेंगे, ल के बाद अ की मात्रा बोलने लगेंगे तो ये इसमें खिंचाव हो जाएगा, तो ये शुद्ध नहीं होगा। तो आप यहाँ तक बोलेंगे कमल, ल पे आप स्टॉप कर देंगे, ल पे आगे अ की मात्रा नहीं साउंड करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। तब इसका अंग्रेजी देखिए क का अंग्रेजी क का के, क का होता है के, और अ से क्या बन रहा है, अ का अंग्रेजी ए, अ का अंग्रेजी ए, तो आप अ का लिखेंगे ए। और म का अंग्रेजी बताइए क्या होता है बच्चों, म का अंग्रेजी देखिए कहाँ है म, ये आपका लिखा है म से यम है, म से यम, तो लिखेंगे यम। और फिर अ से देखिए अ से ए है, आप लोग को बस इस तरह से बताएंगे कि आपको याद भी हो जाएगा, अ से ए। और इसके बाद ल, ये क्या है ल, ल से क्या लिखेंगे, ल से देखिए कहाँ लिखा है आपका ल, आप खोजिए, आप भी खोजिए, हमको तो थोड़ा सा समय लग रहा है। ये है आपका ल से यल, ठीक है ना। अब हमको तो याद है, लेकिन आप लोग को इसलिए दिखा रहे हैं कि आप लोग देखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना, कमल। अब इसके बाद अगर यहाँ ए लगा देंगे, जैसे ये आपका कमल हो गया, क्या हो गया कमल, लेकिन अगर यहाँ पे ए लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे ए लिखा है, आप इसका ए लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, कमला हो जाता है, क्या हो जाता है कमला, ये क्या हो जाता है कमला, एक कमला हो जाता है, तो ये गलत हो जाता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, क का लिखेंगे के, ए का लिखेंगे अ का लिखेंगे ए, म का लिखेंगे यम, और अ से ए, और ल से यल, ये आपका कमल है, ठीक है ना। इस तरह से आपका बनेगा, ठीक है। यहाँ तक बताइए समझ में आया। तो अब इसी तरह से यानी कि सब जितने अक्षर हैं सभी अक्षरों पे आपको शब्द बना बना के उसका अंग्रेजी बनाना सिखाएंगे, ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए हमें यही इस उम्मीद से पढ़ा रहे हैं कि इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाइफ में लास्ट होने वाला है, और मेरे लिए भी लास्ट ही होने वाला है, ठीक है ना। इसलिए कि आराम से पढ़ाएंगे, समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कोई मेरा वीडियो नहीं देखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपने तरफ से एकदम पूर्ण यानी 100% यही करेंगे कि आपको फिर कभी लाइफ में इसकी ज़रूरत ना पड़े, अच्छे से कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अब जैसे देखिए क्या है, क से हमने बनाया, अब इसके बाद कोई और नाम बनाएंगे, करण। जैसे मान लीजिए कोई नाम है करण, अब करण को देखेंगे तो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसको आप ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो क में अ की मात्रा है, और इसके बाद र में अ की मात्रा है, और इसके बाद न,
अब न में भी अ की मात्रा होगी, लेकिन आप बार बार लास्ट में जब आ की मात्रा रहेगा तभी लिखेंगे। जब अ की मात्रा, देखिए इसमें कोई मात्रा नहीं है, लास्ट में आ की मात्रा ई की मात्रा कुछ है नहीं। जब कुछ नहीं है तो आप सीधे न लिखेंगे, ठीक है ना। न पे आगे खड़ी पाई ये सब कुछ नहीं लगाएंगे, अ की मात्रा ये सब नहीं लिखना है। लास्ट में आपको अ की मात्रा नहीं लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो आप इसका अंग्रेजी बनाएंगे, क का अंग्रेजी के, देखिए क का अंग्रेजी के, ठीक है ना। और अ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, अ का अंग्रेजी ए, और इसके बाद र का अंग्रेजी क्या होता है, र से होता है आपका देखिए आर, र से आर, र से आर। अ से देखे हैं, अ से ए, और न से क्या बन जाएगा, न से आपका हो जाएगा एन, न से देखिए यहाँ पे न से एन, तो आपका हो गया एन। बस आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये हो गया करण, क्या हो गया, करण, ठीक है। इसी तरह से अब कोई और नाम बनाएंगे, क से, क से करण हो गया, क से कमल हो गया, और क से करण। अगर हमको किसी का नाम लिखना है करण, कोई मान लीजिए नाम है उसका करण, क्या है, करण, तो अब करण का देखेंगे तो क है, क में अ की मात्रा है, और इसके बाद र है, र में अ की मात्रा, और इसके बाद अड़ा, क्या है, अड़ा, इस तरह से। अब अड़ा में अ की मात्रा तो लास्ट में लगाना नहीं है, बता चुके हैं कि लास्ट में अ की मात्रा नहीं लगाना है, ठीक है ना। अब देखेंगे क का अंग्रेजी क्या होगा बच्चों, देखिए क का के, तो क का के, अ से ए, तो अ का ए, र का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, र का आर, र से देखेंगे यहाँ पे आर, ठीक है ना। अब तो आप लोग को याद हो रहा होगा, अ का ए लिख देंगे, और अड़ा से यन, अड़ा से क्या हो जाएगा, अड़ा से भी देखिए यहाँ यन है, बताइए देख लीजिए, अड़ा का अंग्रेजी क्या होता है, यन, अड़ा से यन, तो इसलिए आपका हो जाएगा करण, अड़ा से यन। तो ये एक करण, देखिए अभी हमने करण लिखा था ना, तो करण इस तरह से लिखा जा रहा है, और करण भी इस तरह से लिखा जा रहा है, तो आप इसको करण भी बोल सकते हैं, करण भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरह से लिखा है तो आप करण पढ़िए और चाहे करण पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई गलत साबित नहीं कर सकता है कि एक करण नहीं है, एक करण भी है और करण भी है, ठीक है ना। बस आराम से, बस कह रहे हैं ना, ये मेरा इस तरह का पढ़ाने का हम कोशिश यही करेंगे कि ये मेरा लास्ट हो जाए, और ये भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए जो भी इस वीडियो को देखें तो दोबारा इस तरह का वीडियो आप लोग को कभी देखने की आवश्यकता न पड़े, ठीक है ना। इस तरह से अब देखिए क्या है, करण हो गया। अब इसी तरह से अब आगे देखेंगे, क से हमने बनाना सीख लिया, ठीक है ना, क से कमल, क से करण, क से कर्ण। अब इसके बाद क से, और अगर आप लोग को अगर कुछ समझ में आ रहा तो अपने से बनाना, ठीक है ना। जितना बाकी लोग जो है क से कोई जिन बिना मात्रा वाला जो अक्षर शब्द बनाएंगे तो उसमें जो है अपने से बनाने की कोशिश करिएगा। अब ख से देखेंगे हम, ख से देखेंगे जैसे लिखा है, ख से ख ब र, मान लीजिए खबर लिखा है, क्या है, खबर, तो आप इसका क्या बनाएंगे बच्चों। और ये जो आप अभी क्या है, ये जो पढ़ रहे हैं हिंदी से अंग्रेजी, यानी कि आप सोचेंगे इसका अंग्रेजी में यूज होता है कि नहीं, जब इंग्लिश की बुक पढ़ेंगे एकदम जान लीजिए ये आपके लिए 85% आपको ये पढ़ने में मदद करेगा। इंग्लिश की जो बुक है, इंग्लिश का जो है रीडिंग वाली रीडर जो होता है, आप जिसको पढ़ेंगे इंग्लिश की बुक, तो उसको पढ़ने में ये जो है आपको 85% हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। और बाकी 15% यानी 15% रह जाएगा। 15% के लिए उसमें कुछ रूल और नियम होते हैं, उसको भी आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग एकदम बेस्ट तरीके से इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना लिखना सीख जाएंगे, और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो बोलना भी सीख जाएंगे। और प्रैक्टिस करने के लिए हम हैं ना, अभी आप लोग को प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखें, खबर का देखेंगे, खबर, तो ख का अंग्रेजी लिखेंगे, देखिए इसको पहले बनाएंगे, तोड़ेंगे इसको, ख में अ की मात्रा, ब में अ की मात्रा, और इसके बाद फिर र। अंग्रेजी लिखेंगे, ख का होता है बच्चों, देखिए ख से क्या होता है, के एच, ख का अंग्रेजी के एच होता है, ख का के एच, तो बस लिखिए ख का के एच, के एच। अ का अंग्रेजी ए, ब का अंग्रेजी देखिए क्या होता है बी, ब से बी, तो आप लिखेंगे बी। अ का ए,
और र का अभी देखे थे र से आर, तो ये हो गया आपका खबर। क्या हो गया? खबर, खबर। क्या हो गया? खबर। इस तरह से ख से हो गया। ख से और अगर आप लोग के लिए कोई आप लोग को शब्द हो तो आप उसको ढूंढिए और बनाइए और बना के लिखिए, ठीक है ना। ख से और एक आध शब्द चलिए बना दे रहे हैं, जैसे खटमल। क्या है? खटमल, खटमल। खटमल का देखिए अब डायरेक्ट क्या है, इस तरह से नहीं ब्रेक करेंगे, अब डायरेक्ट लिखेंगे। ख से लिखेंगे KHA, टी से लिखेंगे ट से टी और MA, लास्ट में यल है तो खटमल हो गया। क्या हो गया? खटमल, खटमल। बस आराम से, ठीक है ना। ग से अब देखेंगे बनाएंगे। ग से चलिए बनाते हैं। देखिए ग से गगन। मान लीजिए किसी का नाम है गगन। क्या नाम है? किसी का नाम है गगन। तो बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? देखिए कैसे बनाएंगे। गगन का बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? ग से ग में अ की मात्रा और फिर ग में अ की मात्रा और इसके बाद फिर क्या है? न है। न में अ की मात्रा है लेकिन लास्ट में लिखेंगे नहीं, बार बार बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है ना। ऐसा गलती मत करना, ठीक है ना। तो ग का होता है जी। ग का क्या होता है बच्चों? ग का अंग्रेजी क्या होता है? जी। देखेंगे, देखिए ग का अंग्रेजी क्या होता है? देखिए ग का जी। ग का क्या होता है? जी। तो बस अब देखेंगे बनाएंगे। ग का अंग्रेजी जी होता है। अब आगे देखेंगे, इस तरह से थोड़ा सा रख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज करने में क्या है, अब बोर्ड तो है नहीं मेरे पास, डिजिटल बोर्ड, तब इसी पे देखिए क्या है, अब जुगाड़ लगा के आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। क्या करें लाइफ में जो है। चलिए अब आगे देखते हैं। इंजीनियर है तो कम से कम इतना तो जुगाड़ लगा ही सकते हैं। इस तरह से आप लोग को जुगाड़ लगा के पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, अब आगे देखेंगे। गगन का बनाते हैं। देखिए क्या है, ग से जी, ग से जी, अ का ए, जी ए एन। क्या हो गया? गगन। क्या हो गया? गगन। ग से हमने बना लिया। अब देखेंगे बच्चों घ से बनाना सीखेंगे। क्या है? घ से कोई शब्द देखिए, जैसे घ से बनाते हैं। अब घ से बनाते हैं, कोई शब्द लेते हैं घ से। घ ट क, कोई शब्द है घटक। क्या है? घटक। अब घ से देखेंगे, इसका बनाएंगे। घ का पहले इस तरह से घ में अ की मात्रा, ट में अ की मात्रा और इसके बाद क में अ की मात्रा है जो लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। अब घ का अंग्रेजी देखिए GH होता है। घ का अंग्रेजी क्या होता है? GH। तो लिखिए GH। अ का अंग्रेजी A, ट का T, अ का A, क का K। क्या हो गया? घटक। घटक हो गया आपका घटक, ठीक है ना। इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। घटक हो गया। अब आगे देखेंगे। अंग से तो कोई शुरुआत का कोई शब्द बनता नहीं है। अंग से शुरू में कोई शब्द नहीं बनता है, ठीक है ना। तो अंग का हम लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। अंग से यन होता है लेकिन न, यन से बनता है लास्ट में। अभी बनाएंगे यन, न से बहुत सारे शब्द बनेंगे लेकिन अंग से नहीं बनता है, ठीक है ना। अंग, इय, अड़, ये सब बीच में आने वाले अक्षर हैं, न कि शुरू में आने वाले अक्षर हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अब च से बनाएंगे। जैसे च से बना रहे हैं। च, किसी का नाम है चमन। क्या नाम है? चमन। तो देखेंगे, लिखेंगे च का च में कौन सी मात्रा होगी? अ की मात्रा होगी। और इसका म में अ की मात्रा और इसके बाद लिखेंगे न, इस तरह से। तो च का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए च का CH, अ का अंग्रेजी A, म का M, अ से A और न का N। ये हो गया आपका चमन। क्या हो गया? चमन, चमन, चमन।
अब इसी तरह से च के और बनाएंगे, चमन हो गया। च से और कुछ बनाएंगे जैसे चहल। तो आप लोग अपने से बनाइएगा, ठीक है ना, अपने से बनाइएगा, इसी तरह से बनेगा। अब छ से हो गया, छ से बनाते हैं बच्चों, देखिए छ से, छ का बनाते हैं जैसे छटपट या छलक। छलक कोई शब्द है छलक, तो आप लिखेंगे छ में अ की मात्रा, ल में अ की मात्रा, और फिर क्या लिखेंगे क। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे, छ का हो जाएगा CHH। देखिए छ का CHH क्या हो जाएगा, छ का सॉरी, छ का CHH हो गया। और इसके बाद क्या है, ज से, इसके बाद क्या है, छ में अ की मात्रा है तो अ से ए, और ल से यल, अ से ए, और क से के। ये हो गया आपका छलक। क्या बन गया, छलक। इसी तरह से छलक छ से और बना देंगे, जैसे छटपट बना लीजिएगा आप लोग, उसका अंग्रेजी छनक बना लीजिएगा, छनक। और इसके बाद छ से और बनाएंगे छतर। इस तरह का शब्द बनेगा, तो इससे आप लोग अपना अंग्रेजी बनाइएगा, ठीक है ना। इसका ज से बनाएंगे, देखिए ज से जल, क्या लिखा है, जल। तो जल का देखेंगे, जल का अंग्रेजी वाटर नहीं लिखना है, जल का अंग्रेजी वाटर होता है लेकिन हमको जल का अंग्रेजी नहीं लिखना है, जल का बस क्या है अक्षर, ज से क्या बनता है, जे। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ज में अ की मात्रा और एक के बाद प्लस ल, इस तरह से लिखेंगे। तो ज का जे, देखिए ज से जे, तो अब लिखेंगे जे, अ की मात्रा है तो ए, और ल से यल। देखिए यहाँ पे लिखा है ल से यल, तो आप लिखेंगे एल। क्या हो गया, जल। ये क्या हो गया, जल। इस तरह से ज से हो गया। झ से बनाएंगे बच्चों, देखिए क्या है, झ से झनक। किसी का नाम मान लीजिए है झनक, ठीक है ना, क्या नाम है, झनक। तो झ से इसका बनाएंगे, देखिए झ। अब इस तरह से बार बार बता रहे हैं, तो आप लोग कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, आराम से हम लोग देखिए, मानते हैं कि थोड़ा सा ये बार बार लिख रहे हैं तो आप लोग को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन क्या करें, इस तरह से हम सोचे हैं, यही जान के बता रहे हैं कि कहीं न कहीं फिर बाद में हमको इस बात का अफसोस ना हो कि हर शब्द को तोड़ तोड़ के नहीं बताए हैं। इसीलिए कहीं न कहीं आप लोग भी ध्यान से देखिएगा कि कहीं न कहीं जल्दबाजी करेंगे तो आपको फिर अफसोस होगा, फिर कहीं गलती होगा, फिर कहीं दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो इसलिए बस आराम से धैर्य बनाए रहिए, आराम से सिखा रहे हैं, आप लोग भी आराम से सीखिए, ठीक है ना। अब देखेंगे झ न क, तो झ के बाद अ की मात्रा है, फिर न है, न में अ की मात्रा है, और फिर क्या है, क। तो आप लिखेंगे JH, अ का ए, न का एन। आप लोग को याद हो गया होगा, अ का ए और क का के। देखिए सब याद हो गया है ना, यहाँ तक तो याद ही हो गया। झ का बस देखिए यहाँ से लिखा था JH, बाकी तो सब आप लोग बार बार यूज कर रहे हैं। झ से हो गया। यहाँ से कोई शब्द बनेगा शुरू से नहीं। अब ट से बनाएंगे, ट से, ट का जैसे बना रहे हैं, ट से क। पानी छत से टपकता है ना, या आपके पास जैसे कोई मान लीजिए कच्ची मिट्टी का मकान होगा तो वहाँ से पानी टपकता होगा, या कोई जैसे कि मान लीजिए टीन का है, छाजा है, छाया हुआ है, वहाँ से पानी टपकता है तो टपक। तो इसका बनाएंगे, देखिए तो लिखेंगे ट पे अ की मात्रा है, और इसके बाद प में अ की मात्रा है, और फिर क्या है, क। क्या है, क। तो इसका बनाएंगे, देखिए ट का अंग्रेजी टी, अ का ए, टी का देखेंगे ट से टी होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना। ट का क्या है, ट का टी, ट का टी, अ का ए, और प का पी। प का पी होता है, देखिए कहाँ पे लिखा है बता रहे हैं, देख लीजिए, प से पी होता है, प से पी। तो ट में अ की मात्रा, प से पी, अ से ए, और क से के। ये हो गया टपक। क्या हो गया, ये आपको लग रहा नहीं दिखाई दे रहा था ना, टपक, ठीक है ना। इस तरह से हमारा हो गया टपक, ठीक है ना। और इसके बाद अब देखेंगे ट तक हो गया, अब ठ से बनाना सीखेंगे, किससे, ठ से, ठीक है ना। चलिए अब ठ से बनाते हैं, देखिए बच्चों, ठीक है ना। अब हम लोग ठ से सीखते हैं बनाना। अब हम लोग देखेंगे ठ से, ठीक है ना।
अब हम देखेंगे ठ से बनाना सीखेंगे। आराम आराम से देखिए, आराम से हम लोग सीखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठ से बनाना सीखेंगे। ठ से जैसे ठ, ह, र। मान लीजिए ठहर, तो इसका बनाएंगे तो ठ का देखेंगे, लिखेंगे पूरा ठ। ठ में अ की मात्रा है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, ह है। ह में अ की मात्रा है। और इसके बाद क्या है, र। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे। ठ का होता है, देखिए बच्चों, देखिए ठ का लिखा है TH, तो TH। अ का अंग्रेजी आप लोग को याद है A। ह का अंग्रेजी नहीं याद है, तो ह का नहीं याद है तो देख लीजिए। ह का नहीं याद है तो यच होता है, लेकिन कहाँ है, ह से ए यहाँ है। ह का यच होता है, तो ह से यच हो जाएगा। अ का अंग्रेजी ए। और र से देखिए आप लोग को याद हो गया होगा, र का आर होता है, तो आप लिखेंगे आर। क्या हो गया, ठहर। क्या हो गया, ठहर, ठीक है ना। अब हम लोग ठहर तक देख लिए। ठ से और कुछ बना लीजिएगा, ठमक, ठनक। और इसके बाद ठ, ठ, ठसक। ये सब शब्द बनेगा, आप लोग अपने से बनाइएगा, ठीक है ना। इस तरह से बना लीजिएगा। अब ड से देखेंगे, सॉरी, ड का डी, ड से डी। तो ड से बनाएंगे, देखिए बच्चों, तो ड से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ड ग र। क्या बन गया, डगर। तो डगर का बनाएंगे तो इसको पहले क्या करेंगे, इसको विच्छेद करेंगे, तोड़ेंगे छोटे छोटे पार्ट में। इसको छोटे छोटे वर्ड में या छोटे जो अक्षर है उसको तोड़िए, ठीक है ना। तो तोड़ना आप लोग सीख गए हैं। तो ड लिखेंगे, ड, ड पे अ की मात्रा है। और इसके बाद ग। कुछ ज़्यादा आराम से आप लोग को पढ़ा रहे हैं क्या, ठीक है, कुछ ज़्यादा आराम से पढ़ा रहे हैं। फिर कोई बात नहीं, चलिए आप लोग के लिए लास्ट होने वाला है, तो मेरे लिए भी लास्ट होने वाला है, तो इसलिए आराम से नहीं पढ़ाएंगे। जब हड़बड़ा के पढ़ाएंगे या जल्दबाजी करेंगे तो फिर उतना मज़ा आपको भी नहीं आएगा, हमको भी नहीं आएगा। इसीलिए आराम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। आराम से हम खाओ के एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं। आप लोग अगर नहीं खाए हैं तो खाओ के तब पढ़िए, ठीक है ना। ड में अ की मात्रा, ग में अ की मात्रा, र। तो अब लिखेंगे, ड से बनाएंगे। ड का देखिए डी होता है, देखिए यहाँ लिखा है ना, ड से डी। तो डी, अ का ए आप लोग को याद है, ग का जी आप लोग को याद है, अ का ए याद है, और र से आर आप लोग को याद है। बताइए, सब याद है, ठीक है ना। अब हम आगे देखेंगे, ड से हो गया। अब इसके बाद ढ से बनाएंगे। ढ से जैसे हम बना रहे हैं, ढ से, ढ से बना रहे हैं कोई शब्द, ढ प न। क्या बना रहे हैं, ढ से ढपन। तो ढ से हमने ढपन बनाया है, तो इसका देखेंगे, ढ का अंग्रेजी देखिए क्या होता है। ढ का अंग्रेजी देखिए क्या ले होता है, ढ का DH, ढ से DH होता है। तो अब बनाएंगे ढ। अब बनाइए आराम से, ठीक है ना। ढ का बनाते हैं तो ढपन, ठीक है ना। तो अब लिखिए आराम से, इसको पहले ब्रेक करेंगे। ढ में अ की मात्रा है, और फिर इसके बाद लिखेंगे प, प में अ की मात्रा है। और इसके बाद क्या लिखेंगे, न। अब इसका अंग्रेजी बनाएंगे। ढ का होता है, देख लीजिए, ढ का DH, ढ का DH, ढ से DH होता है। तो अब लिखेंगे DH। अ का ए याद है आप लोग को, प का पी याद है, अ से ए याद है, और न का यन, ढपन। क्या हो गया, ढपन, ठीक है ना। अब इसी तरह से ढ का हो गया। अब अड़ा से देखेंगे, अड़ा से शुरू का कोई शब्द नहीं बनता है, तो अड़ा बीच में आता है, लेकिन अभी लास्ट में, बीच में, और कहाँ अड़ा आता है उसका यूज अभी बाद में बताएंगे, ठीक है ना। अब हम देखेंगे त से, त से बनाएंगे। त से कोई शब्द जैसे तपन, तपन। मान लीजिए एक शब्द है तपन, तो इस समय गर्मी पड़ रहा है ना, गर्मी का मौसम है, तपन हो रहा है, तो तपन एक शब्द है। तपन मीन्स यानी गर्मी, ठीक है ना। तो तपन का देखेंगे तो लिखेंगे त में अ की मात्रा है, और फिर लिखेंगे प, प में अ की मात्रा, और इसके बाद न। हम चाहें तो जल्दी जल्दी लिख के हट जाएं, लेकिन इसलिए इस तरह से तोड़ रहे हैं ना,
कि आप लोग आराम से सीखिए ना। 1 घंटे का वीडियो होने वाला है, 1 सवा घंटे का, उतने में आप लोग को बार बार तो देखना है नहीं, तो आराम से देखिए आप लोग। और हम जानते हैं कि इस तरह आप लोग बना ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हम तोड़ तोड़ के धैर्य, इसलिए धैर्य बना के कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग अच्छे से सीखिए, थोड़ी सी भी मन में आप लोग के डाउट ना रह जाए, ठीक है ना। अब इसका देखेंगे, त का हो जाएगा टी, अ से ए, और इसलिए बार बार तोड़ रहे हैं कि कम को आप लोग को याद भी हो जाए। प का पी आप लोग पढ़े थे, देखिए क्या है, प से पी, प का पी, तो पी, अ का ए, और न का एन, तपन। क्या हो गया, तपन। इसी तरह से ठ से देखेंगे, त से हो गया, थ से देखेंगे, जैसे थ, अब लिखा है थल। क्या है, थल। थल का बनाएंगे तो थ से बनाएंगे थल, तो क्या हो जाएगा, थल का देखेंगे तो इस पर पहले ब्रेक करेंगे आराम से, देखिए इसको तोड़ेंगे। थ में अ की मात्रा है, और इसके बाद क्या है, ल है, तो बनाएंगे थ का टी एच हो जाएगा, अ का ए, और ल से यल, क्या हो गया, थल। क्या बन गया बताइए, थल। ठीक है ना, थ से हो गया। अब हम देखेंगे, थ से बन गया, अब द से देखेंगे, किससे, द से बनाने सीखेंगे, ठीक है ना। द का देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे द, क्या देखेंगे, द से बनाएंगे, तो द का बनाइए। द से देखेंगे, देखिए द से डी होता है। द का क्या होता है बच्चों, द से डी, ठीक है ना। द का क्या होता है, डी, यहाँ लिखा है देखिए द का डी। तो द से बनाएंगे, जैसे किसी का नाम है द म न, किसी का नाम मान लीजिए दमन है, तो दमन में आप देखेंगे तो द, इसका पहले इसको तोड़ेंगे आराम से। द में अ की मात्रा है, म है, म में अ की मात्रा है, और फिर न है। बस इस तरह से तो बनाएंगे। द का अंग्रेजी डी, अ का अंग्रेजी ए, म का अंग्रेजी आप लोग को याद हो गया है एम, अ का ए, और नहीं याद हुआ हो तो न का एन, ठीक है ना। आप लोग याद करिए, याद करके फिर बनाइए, ठीक है ना। दमन, कहीं भागा तो जा नहीं रहा मेरा वीडियो, ठीक है ना। आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से ये वाला अंग्रेजी, और इसके बाद इसका भी बता रहे हैं, ये सब अंग्रेजी याद करके फिर बनाइएगा दमन। अब इसके बाद क्या है, ध से बनाएंगे, जैसे ध का धवन, किसी का मान लीजिए नाम है धवन, तो देखेंगे ध का बनाएंगे, तो ध से बनेगा, ध में अ की मात्रा है, ओह सॉरी, ध में अ की मात्रा, और फिर क्या लिखेंगे, ध है, फिर व है, व में अ की मात्रा है, और फिर क्या है, न है। तो ध का अंग्रेजी हो जाएगा डी एच, अ का ए, व का वी, या डब्लू भी लिख सकते हैं, ए एन, धवन, ऐसे भी लिख सकते हैं। या ध से हो जाएगा डी एच, अ से ए, और व से देखिए क्या होता है, डब्लू भी होता है। देखिए व का अंग्रेजी देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कहीं, व से वी या डब्लू, व का क्या होता है, व का वी या डब्लू दोनों होता है। तो आप लिखिए, तो डी एच ए, और वी का डब्लू भी लिख सकते हैं, और अ से ए, और न का एन। तो आप बताएंगे धवन ऐसे भी लिखा जा सकता है, धवन ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। धवन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। ध से हो गया। अब न से बनाएंगे, देखिए न से, न नमन, किसी का मान लीजिए नाम है नमन, क्या नाम है, नमन, तो नमन का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे देखेंगे, न से बनाएंगे, तो न का, न में अ की मात्रा, और इसका म में अ की मात्रा, और इसके बाद लिखेंगे न, क्या हो गया, नमन। तो इसका लिखेंगे एन, न का एन, अ का ए, म का एम, आप लोग को याद हो गया होगा, फिर अ का ए, और न का एन, नमन। याद हो गया है, हमको पता है कि आप लोग अच्छे बच्चे हैं, और अच्छे बच्चे जो हैं कहीं न कहीं मन लगा के पढ़ते हैं, तो उनको कहीं न कहीं सब चीज़ें ईजिली, आसानी से याद हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, जो बच्चे कहीं न कहीं अपना दिल दिमाग ज़्यादा दौड़ाते हैं, उनको थोड़ा याद करने में परेशानी होती है, और बाकी जो है इस तरह से, ठीक है ना। हमने न से बना लिया। अब हम बनाएंगे प से देखेंगे किससे,
प से बनाएंगे। तो प से कोई नाम मान लीजिए पलक है, क्या नाम है किसी का? पलक, किसी का नाम है पलक। तो प का बनाएंगे, देखिए प से पी। अच्छा पहले इसका विच्छेद कर लें कि डायरेक्ट लिख ही लें आपको? चलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं ना। तो पी, देखिए पलक है ना, तो PALA और फिर के, क्या बन गया? पलक। ठीक है ना, इस तरह से पलक हो गया। अब इसी तरह से फ से बनाएंगे, जैसे फसल, मान लीजिए फसल है, तो फसल का बनाएंगे तो PHALA, ओ फसल है ना, सॉरी, तो PHASAL फसल। फसल आप ऐसे भी लिख सकते हैं और कैसे? FASAL फसल ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, ठीक है ना, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ से हो गया। अब इसके बाद देखेंगे बस, फ से हो गया, ब से बनाएंगे। ब से अगर हम बनाएंगे तो ब से बस या बहन, ब से बहन कोई शब्द है। देखिए अब इसका हर भाई के पास बहन होते हैं, या मान लीजिए ज़रूरी नहीं है कि सबके पास बहन हो, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं रिलेटिव में मम्मा के या बुआ के या फिर चाचा या के होंगी ना सिस्टर, आपकी सिस्टर, तो उसको भी तो बहन ही कहेंगे। तो बहन का देखिए अंग्रेजी बनाएंगे तो ब का बी, अ की मात्रा है ए, ह से एच, ए की मात्रा है और यन, न से यन, बहन। क्या हो गया? बहन। अब इसी तरह से अब देखेंगे, ये हमारा हो गया। इजीली हम लोग ब से देख लिया, भ से देखते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे? भ से बनाना सीखेंगे। भ से जल्दी जल्दी अब थोड़ा सा करते हैं ना, आप लोग कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे भवन कि सर जी बड़ा आराम से पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो भ से बनाएंगे BHA और V या W भी लिख सकते हैं, AN, भवन। क्या हो गया? भवन। ठीक है, अब हम लोग देख लिए भ से बनाना सीख गए हैं। ठीक है ना, अब हम लोग आगे देखेंगे भ के बाद हम लोग देखते हैं म से। किससे? म से। चलिए म से बनाना सीखते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग देखेंगे म से बनाएंगे। म का देखिए क्या होता है? M, म का M। तो म से देखते हैं, जैसे महक, मान लीजिए किसी का नाम है महक, क्या नाम है? महक। तो म का बनाएंगे यम, और म में अ की मात्रा है तो ए, और ह से एच, ए की मात्रा है और फिर क से के। क्या हो गया? महक, महक। ठीक है ना, इस तरह से महक हो गया। अब आगे देखेंगे य से बनाएंगे। यवन, किसी का मान लीजिए नाम है यवन, तो इसका बनाएंगे य का वाई, य में अ की मात्रा है ए, और व से वी, और ए की मात्रा और न का यन। क्या हो गया? यवन हो गया। इसी तरह से अब बनाएंगे य से हो गया। र से बनाएंगे रमन, क्या है? रमन। रमन का बनाएंगे तो देखिए र में अ की मात्रा है तो लगाएंगे RAMAN। क्या हो गया? रमन, यवन। इस तरह से, ठीक है ना। अब इसके बाद र से हो गया। ल से देखिए हमने किसी का शब्द है, जैसे लपक, मान लीजिए लपक किसी का नाम है, तो लिखेंगे LAPAK, लपक। क्या हो जाएगा? ल का यल, अ की मात्रा है ए, प से पी, पी के बाद अ की मात्रा है प में ए, और क का के, लपक। ल से हो गया। व से देखेंगे वजन या वजह। ठीक है ना, इसका बनाएंगे तो व का वी या डब्लू भी लिख सकते हैं। व में ए की मात्रा और जैसे जे, अ की मात्रा और न का यन। देखिए बीच में हर जगह माने सब में ए की मात्रा, जहाँ अ आ रहा है ए की मात्रा, लास्ट में अ की मात्रा नहीं आता है, इसलिए ए नहीं लिखा जा रहा है। ठीक है ना, वजन। व से हो गया। श से बनाएंगे, जैसे सबक, मान लीजिए किसी का नाम है सबक, तो श का बनाएंगे S से H, A, ब से बी,
अ की मात्रा और क का के, सबक। अब इसके बाद देखिए स से हो गया सॉरी। अब षटकोर वाला स से देखेंगे। षटकोर वाले स से मान लीजिए किसी का सड़क है, क्या है, सड़क। तो इसका बनाएंगे तो स का यस, एच ए, अड़ा से ई, अड़ा वाला नहीं, ड है, ड से डी, और अ की मात्रा और क का के, क्या हो गया, सड़क। ठीक है ना, स से हो गया। अब इसका छोटा वाला स जो होता है, इससे देखते हैं। जो छोटा वाला स होता है, जैसे इसका किसी का नाम है स, प, अच्छा सपना तो बाद में हो जाएगा, लेकिन उसमें आ की मात्रा हो जाएगा स में, जैसे कि सहन, कोई नाम है सहन। ठीक है ना, तो सहन का बनाएंगे यस ए, ह का एच ए और न का एन, क्या हो गया, सहन। स से सहन। अब इसके बाद स से बना दिए। अब ह से बनाएंगे हसन। मान लीजिए किसी का नाम है हसन, तो देखिए इसी में के अक्षर इसमें आ गए हसन में। ठीक है ना, तो ह का लिखेंगे एच ए और स से यस ए और न का एन, हसन। इन्हीं सभी अक्षर में से, लेटर्स में से, इसमें देखिए उलट फेर हुआ है। ठीक है ना, अब आगे देखेंगे। ह से हो गया। छ से बनाएंगे, जैसे छ य, ठीक है ना, कोई नाम है, किसी का नाम छ, तो छ का के एस एच, अ की मात्रा है और वाई, छ। इसके बाद छम मान लीजिए लिखा है, वो छम छम वाला नहीं। ठीक है ना, अगर मान लीजिए ये हो गया छ। ठीक है ना, अब आगे देखेंगे, जैसे छ से हो गया। अब हम आगे देखेंगे, त्र से देखेंगे। त्र का त्रट, मान लीजिए त्रट लिखा है, त्रट, तो इसका बनाएंगे टी आर, त्र में अ की मात्रा है और ट से टी, त्रट, क्या हो गया, त्रट। ठीक है ना, इस तरह से हो गया त्र। और इसका ज्ञ से बना दीजिए एक और, लास्ट में बचा है ज्ञ से, ज्ञ, ज्ञान, ज्ञान। ठीक है ना, तो ज्ञ का बनाएंगे जी वाई ए और एन, ज्ञान, क्या हो गया, ज्ञान। ठीक है ना, हमने यानी कि जो व्यंजन वर्ण के, यानी अ से क से ज्ञ तक के सभी अक्षर से हमने शब्द बनाया। शब्द बना के उसका अंग्रेजी बनाने का प्रयास किया। ठीक है, आप लोग के सामने। अब हम देखेंगे अ से अह तक जो है, यानी जो स्वर वर्ण है, ठीक है ना, उसका प्रयोग करते हुए इसके बाद फिर बाकी जो है क से जो 12 खड़ी है, क से कंकह तक है, उसका भी प्रयोग करते हुए अब हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना, अब इसका प्रयोग करके हम लोग अच्छे से सीखेंगे अंग्रेजी बनाना। ठीक है ना, अभी तक तो हम लोग क्या देखे थे, अभी हम लोग देखे थे जो वर्णमाला था, वर्णमाला में क से लेके ज्ञ तक उसका प्रयोग कर रहे थे। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे जो यानी कि स्वर अक्षर होते हैं अ से यहाँ तक, उसका प्रयोग करके अच्छे से उसका अंग्रेजी सीखेंगे ना। चलिए देखते हैं, उसका प्रयोग करके आराम से जल्दी जल्दी बनाते हैं शब्द। ठीक है ना, और इसके बाद सीखेंगे। ठीक है ना, चलिए बच्चों देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है, पहले हम बनाएंगे अ से, तो जैसे क्या है, अ की मात्रा जैसे लगा के देखेंगे, जैसे अमन, मान लीजिए किसी का नाम है अमन, तो अ का अंग्रेजी आप लोग जानते ही हैं, अ का क्या होता है, ए, अ का क्या होता है, ए, और म का यम, म में अ की मात्रा आ रहा है तो ए, और न का यन, क्या हो गया, अमन, क्या हो गया, अमन। बताइए, समझ में आया ना, अ से अमन हो गया। अब इसी तरह से आ से बनाएंगे, किससे, आ से बनाइए, तो आ का बनाएंगे जैसे आज, क्या है, आज। अब आज का बनाइए, जैसे लिखा है आज, तो इसका बनाएंगे तो क्या बनेंगे बताइए आप लोग, इसका बनाएंगे तो देखिए आ का अंग्रेजी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आ का अंग्रेजी डबल ए, आ का डबल ए, आ का डबल ए और ज से जे, तो डबल ए और ज का जे, आज, क्या हो गया, आज। इसी तरह से
ई का बनाएंगे किससे, ई से, ई से बनाइए, ई से बनाएंगे जैसे लिखा है इक या ई से, क्या है इस लिखा है इस, तो इसका बनाएंगे तो ई का होता है आई, क्या होता है आई, और स से यस इस, ठीक है ना। अंग्रेजी में आप इसे इज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इज, लेकिन यहाँ हम लोग हिंदी से बना रहे हैं तो यहाँ पे इस पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये इस लिखा है। अब आगे देखेंगे, बड़ी ई से बनाएंगे ई, बड़ी ई का ईट, क्या लिखा है जैसे ईट, तो इसका आप बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, बड़ी ई में, अब इसमें कोई अ ई की मात्रा तो है नहीं, बड़ी ई है तो बड़ी ई से डबल ई होता है, तो आप लिखेंगे डबल ई, और ट का आप कहेंगे, अब इसको पढ़ेंगे ईट, तो इसमें कहेंगे अ कहे नहीं लिख रहे हैं सर जी, इसमें बीच में अ कहे नहीं लिख रहे हैं, तो इसमें अ की मात्रा नहीं आता है, ये खुद ही ये मात्रा है ई सॉरी इसमें क्या है, बड़ी ई तो खुद लिखा हुआ है, इसमें कोई अ की मात्रा ऊ की मात्रा है नहीं, ये खुद एक मात्रा है ई, ईट, तो बड़ी ई से क्या हो जाएगा डबल ई, इसको आप पढ़ेंगे ईट, तो डबल ई और ट का टी, ईट, क्या बन गया ईट। इसी तरह से देखेंगे, छोटा ऊ से बनाएंगे तो क्या है ऊ, ऊस, अगर लिखा है ऊस, तो अब इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, तो ऊ का अंग्रेजी यू, और इसके बाद स का यस, ऊस, क्या हो जाएगा ऊस। अब इसके बाद देखेंगे, बड़ा ऊ से जैसे मान लीजिए लिखा है ऊ पर, ऊपर लिखा है, तो इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, इसका बनाएंगे आप लोग, तो बड़ा ऊ देखिए क्या होता है, बड़ी ऊ से क्या होता है डबल ओ, क्या होता है डबल ओ, तो आप लिखेंगे ऊ प में अ की मात्रा आ रहा है तो ए और फिर आ, ऊपर, क्या हो जाएगा ऊपर। अब इसी तरह से री से बनाएंगे, री से आप बनाएंगे कोई शब्द जैसे लिखा है री स क, ऋषक मान लीजिए लिखा है ऋषक, तो आप क्या बनाएंगे, री से बनाएंगे आर आई, और री हो गया, स में अ की मात्रा है और क का के, ये क्या बन गया ऋषक, क्या बन गया ऋषक। और इसके बाद ए से बनाएंगे, आप बनाएंगे ए से बनाइए, तो ए से बनाएंगे जैसे लिखा है एक, क्या लिखा है एक, तो एक का बनाएंगे तो ए का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, देखिए ये ए है तो ए का, देखिए ए का ई होता है, ए का ई, तो लिखेंगे ए और क का के, एक, क्या हो जाएगा एक, ठीक है ना। इसी तरह से आय का देखेंगे, किसका आय से देखेंगे हम लोग, अब आय से बनाएंगे तो लिखा है आय, ऐनक, मान लीजिए लिखा है कोई शब्द ऐनक, तो इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, आय का बनाएंगे ए आई, आय का ए आई होता है, तो आप लिखेंगे ए आई, ऐ न से यन और अ की मात्रा आएगा और फिर क का के, ऐनक, क्या हो जाएगा ऐनक, ऐनक, ठीक है ना। अब ओ से देखेंगे जैसे लिखा है ओ, ए है ओ से बनाएंगे ओ ओम, मान लीजिए किसी का नाम है ओम, तो आप बनाएंगे क्या बनाएंगे, तो आप बनाएंगे ओ का अंग्रेजी ओ और म का यम, अब इसमें अ की मात्रा आएगा नहीं, ओम, क्या हो गया ओम। अब इसी तरह से औ से देखेंगे, मान लीजिए लिखा है औसत लिखा है, इसका आप बनाएंगे तो क्या बनाएंगे औसत का, आओ का अंग्रेजी देखिए क्या होता है बच्चों ए यू, आओ का अंग्रेजी ए यू, तो ए यू, आओ स से यस, स में अ की मात्रा आ रहा है तो ए, और त से टी, क्या हो गया औसत, क्या बन गया औसत, ठीक है ना। अंग से देखेंगे किससे, अंग से, देखिए लिखा है अंग, अंग का बनाएंगे अंग द, मान लीजिए किसी का नाम है अंगद, क्या नाम है अंगद, तो अ का बनाएंगे तो ए एन, अ से अंग से ए एन, अंग से ए एन, तो ए एन
ग का जी, और ग में अ की मात्रा आप पढ़ेंगे अंग, ग में अ की मात्रा आ रहा है तो ए, और द से डी आप पीछे देख चुके हैं, हो गया ड से डी, ठीक है ना, अंगद। अब इसके बाद अहाँ, अहाँ से तो कोई शब्द बनता नहीं है। जैसे अहाँ का प्रयोग कहाँ आता है, जैसे लिखा है प्रातः, क्या लिखा है प्रातः, अगर कहीं लिखा है प्रातः तो देखिए उसमें हलंत जो है ये है, इसका प्रयोग आ रहा है। तो देखेंगे इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे प का, देखिए प्रा लिखा है, प्रा क्या है इसका, आप बनाएंगे इसे, ये है क्या है प्रा, प, फिर इसके बाद लिखा है र, ठीक है ना, और र में आ की मात्रा है, और इसके बाद लिखा है त, क्या है त, और त में हलंत है, क्या है हलंत है। इस तरह से ये आप इसको जब तोड़ेंगे प्रातः को तो इतना यानी इतने अक्षर मिल के ये प्रातः बना होता है, ठीक है ना। तो इसका आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बनाएंगे इसका, पी का, प का पी, और र से आर, और आ की मात्रा है तो ए, ठीक है ना। आप डबल ए लिख सकते हैं, डबल ए लिखेंगे या सिंगल ए लिखेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी अब बताएंगे कहाँ पे, ठीक है ना। प्रा, और ट से, त से टी, और ह से ए एच, क्या हो गया प्रातः, क्या बन गया प्रातः, ठीक है ना। इस तरह से हमने यानी अ से अहाँ तक के प्रयोग का अच्छे से शब्द बना बना के उसका सिखा दिए हैं। अब हम देखेंगे क से कहाँ तक जो है उसका प्रयोग करके सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे क से कहाँ तक, ठीक है ना, उसका प्रयोग करेंगे और उसके बारे में अच्छे से सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं बच्चों, ठीक है, क से कहाँ तक, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग यहाँ तक तो हम लोग सीख लिए, अब हम लोग देखेंगे क से कहाँ तक। अब देखेंगे क से कहाँ तक, आराम से लिख लिख के उसका जो है बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, क से लिखा है के, तो क से तो हम लोग बना लिए हैं शब्द, ठीक है ना, क से बना लिए हैं। अब का से बनाएंगे, क्या का है का से, तो का से मान लीजिए किसी का नाम है काजल, किसी का नाम है काजल, तो आप इसको कैसे बनाएंगे बताइए। तो आप लिखेंगे, देखिए क्या है, काजल को लिखेंगे क पे आ की मात्रा है, किस पे आ की मात्रा है, और ज से लिखेंगे ज, और ज में अ की मात्रा है, और फिर क्या लिखेंगे ल, यहाँ तक लिख लेंगे ऐसे, ठीक है ना। अब इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो के का अंग्रेजी क्या बनाएंगे बच्चों बताइए। क का अंग्रेजी के, आ है, आ से आप लिखेंगे डबल ए, अभी देखे हैं ना आ का अंग्रेजी क्या होता है, डबल ए होता है। देखिए यहाँ पे देखें आप लोग, आ का अंग्रेजी नहीं दिख रहा है क्या, चलिए अब दिखेगा, देखिए ये है आ का अंग्रेजी डबल ए, ठीक है ना, तो यहाँ पे डबल ए। अब इसके बाद क्या है, डबल ए हो गया। अब आगे देखते हैं, ज का अंग्रेजी जे, और क्या लिखेंगे, अब ए है ए, अ है तो अ का अंग्रेजी ए, और ल है तो ल का अंग्रेजी एल, क्या हो गया काजल, क्या बन गया काजल, ठीक है ना। ये आपका हो गया के डबल ए जे ए एल, काजल। तो आप कहेंगे काजल तो ऐसे बहुत ज़्यादा लोग नहीं लिखते हैं, तो काजल ऐसे लिखते हैं या ऐसे, के ए जे ए एल, काजल ऐसे लिखते हैं। तो जहाँ पे आ है, ठीक है ना, आ से आप जो है डबल ए लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ए भी लिखेंगे, ठीक है ना। ज़रूरत पड़ने पे आ से ए भी डबल ए होता है और सिंगल ए भी होता है, ठीक है ना। आ का अंग्रेजी डबल ए भी होगा या सिंगल ए भी होगा, ठीक है ना। तो ज़्यादातर जब भी शब्द बनाएंगे तो उसमें कभी कभार जो है डबल ए का प्रयोग होता है, और नहीं तो ज़्यादातर शब्दों में और ए का प्रयोग होता है, किसका ए का। आ का ए बनाएंगे, क्या बनाएंगे आ का ए। तो देखिए अभी बना के दिखाते हैं आप लोग के सामने। जैसे लिखा है, ये हो गया काजल, जैसे लिखा है सागर, सागर, तो सागर का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे यस
पहले पूरा इसको तोड़ेंगे, ठीक है ना, विच्छेद कर रहे हैं, ठीक है ना। स यानी स में आ की मात्रा है, और फिर ग है, ग में अ की मात्रा है, किसकी मात्रा, अ की मात्रा है। फिर क्या लिखेंगे, र। तो आप बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बताइए। तो आप लिखेंगे स का होता है एस, क्या होता है, स का होता है यस, यश, आ का डबल ए, चलिए डबल ए लिख दिए, ग का जी, अ का ए, और र से आर। तो ऐसे हो गया। लेकिन सागर ऐसे हर कोई नहीं लिखता है, सागर ज़्यादातर ऐसे लोग लिखते हैं। कैसे, ऐसे यस ए जी ए आर, ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ डबल ए, हर बार आप डबल ए नहीं लिखेंगे, सिंगल ए लिख देंगे तब भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो ज़्यादातर आपको जहाँ आ की मात्रा आएगा तो सिंगल ए मिलेगा, कहीं कहीं मिल सकता है कि जहाँ पे डबल ए हो। जैसे कि देखेंगे, अब आगे अभी देखते हैं, का से हमने देख लिया, अब देखेंगे जैसे लिखा है की, छोटी ई से देखेंगे की, क्या है, की से देखते हैं, की से बनाते हैं। तो लिखा है की से, की सन, क्या लिखा है, किशन। तो किशन का बनाएंगे, देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है, देखिए क्या लिखा है, क है, क पर छोटी ई, देखिए पीछे से है उठाई ना, तो इस पर क पर छोटी ई की मात्रा है, किसकी, छोटी ई की मात्रा है। और इसका स है, स में अ की मात्रा है, और क्या है, न है, क्या है, न, इस तरह से, ठीक है ना। तो आप इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, देखिए लिखेंगे क का के, छोटी ई से आई होता है, देखिए छोटी ई का आई, तो आई, स का यस, अ से ए, और न का यन, क्या हो गया, किशन। इसी तरह से आपको लिखना है किसान, क्या है, किसान। अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए क्या होने वाला है। अभी किशन का अंग्रेजी देखिए क्या लिखे हैं, अब किसान का देखेंगे क्या लिखेंगे। देखिए किसान का क्या लिखेंगे, क पे छोटी ई की मात्रा है, क पर छोटी ई की मात्रा हो गया, और प्लस के, और क्या है, स है, स है, स में किसकी मात्रा है, आ की, देखिए सा, किसान। तो सा में आ की मात्रा है, ठीक है, और फिर क्या है, न है, ठीक है। तब इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, देखिए इसका आप अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, का अंग्रेजी के, और ई का अंग्रेजी हो जाएगा आई। देखिए ई से आई, क्या होता है बच्चों, ई का आई होता है, ई का आई होता है ना। तो आई, और उसके बाद स से यस, आ की मात्रा है, देखिए आ से डबल ए लिखिए चाहे ए, क्या लिखेंगे, डबल ए चाहे ए। तो आप लिखेंगे, आप लिखेंगे डबल ए, ठीक है ना, और इसके बाद क्या लिखेंगे, न का यन। तो ये आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे किसान में के आई एस डबल ए एन, किसान ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। किसान ऐसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के आई एस ए एन, किसान। आप ऐसे लिखेंगे तब भी आपका ये सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये भी किसान सही है, ये भी। तो आप कहेंगे किसान अगर ये है तो ये क्या लिखा है बताइए, अगर ये किसान है तो ये क्या है बताइए। तो ये तो किशन है, क्या है, किशन। तो मतलब किशन को किसान भी पढ़ सकते हैं क्या, किशन और किसान में अंतर नहीं है। किशन मतलब किसी का नाम है, किशन किसी यानी कि महापुरुष का नाम है, ठीक है ना। और किसान जो है, किसान तो यानी कि जो फार्मर होते हैं, जो काम करने वाले, जो खेती में काम करते हैं, वो किसान कहलाते हैं, ठीक है ना। तो किशन और किसान में अंतर नहीं समझ में आ रहा। तो देखिए यहाँ पे आप ज़्यादातर किसान जब लिखेंगे तो के आई एस डबल ए लगा देंगे, तब किसान ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ये ज़्यादा ठीक है ना, ये ज़्यादा है। इसको भी किसान ही पढ़ेंगे, लेकिन जहाँ तक है कि जब डबल ए हो जाएगा तो किशन और किसान में अंतर हो जाएगा, इसलिए, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, जैसे लिखा है किसी और का नाम लिखना है, जैसे आ की मात्रा से देख लिया ना, ठीक है ना। आ की मात्रा में कहीं कहीं ए लगता है, कहीं कहीं ए डबल ए लगता है, ठीक है ना। ज़्यादातर में सिंगल ए, आ का मात्रा में सिंगल ए ही लगाना पड़ता है, डबल ए बहुत रेयर केस में ही लगता है, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखेंगे
की से हो गया। अब इसके बाद बड़ी की से देखते हैं। कीमत क्या है? कीमत। तो कीमत का बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? के, यानी इस पे देखिए बड़ी ई की मात्रा है, इसका पहले हम बना रहे हैं क पे बड़ी ई की मात्रा है, और इसके बाद म में अ है, और फिर क्या है? त है। तो इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे बताइए? क का अंग्रेजी के, क का अंग्रेजी के। अब इसके बाद क्या है? बड़ी ई का अंग्रेजी देखिए क्या होता है? बड़ी ई से डबल ई क्या होता है? बड़ी ई का डबल ई। तो आप लिखेंगे डबल ई, और म का यम, और अ से ए, और त का टी। कीमत क्या बन गया? कीमत। ठीक है, बताइए समझ में आया कि नहीं? ये आपका हो गया कीमत। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है ना? अब आगे हम लोग देखेंगे, कीमत हो गया है तो आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखिए, हम लोग देखते हैं क्या देखेंगे। कीमत तक तो हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? नीचे वाला पेज निकाल रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है ना? अब इसके बाद देखें आगे। आगे कीमत हो गया। अब हम लोग देखेंगे की से बन गया बड़ी की से। अब और बनाते हैं बड़ी की से, जैसे देखते हैं। जैसे लिखा है कीट, कीट या कीटाणु। क्या है? कीटा, कीटा। कीला भी लिख सकते हैं थे, कीला। कीटाणु भी हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन अभी अड़क वाला मात्रा नहीं बताएं इसलिए, ठीक है ना? कीटा। तो क्या हो जाएगा? क है, क में बड़ी की मात्रा है, और फिर ट है, ट में आ की मात्रा है, ये ठीक है ना? तो आप इसका बनाएंगे, अंग्रेजी बनाएंगे क का के, बड़ी से क्या बन जाएगा? देखिए बड़ी का डबल ई, ट से टी, आ का अंग्रेजी ए। क्या हो जाएगा? ए लिखेंगे, या फिर ऐसे डबल ए लिख देंगे। डबल ए लिखेंगे तब भी सही है, और सिंगल ए लिखेंगे तब भी सही है। ऐसे ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, दोनों सही है। अब आगे देखेंगे, यानी बड़ी की का हमने देख लिया प्रयोग। अब हम देखेंगे कू का प्रयोग। किसका? कू। कू का क्या हो जाएगा? के यू। तो बनाएंगे कू से। तो कू का देखेंगे, जैसे लिखा है कुमार। क्या हो गया? कुमार। तो कुमार का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? क पे ऊ की मात्रा है, और म है, म में आ की मात्रा है, और फिर क्या है? र है। तब देखिए यहाँ आ की मात्रा है ना। अब बनाइए इसका अंग्रेजी बनाएंगे। तो क का के, छोटा ऊ का है, छोटा ऊ से यू बनता है, छोटा ऊ से यू। तो लिखेंगे यू, म से यम, आ की मात्रा है। आ का अंग्रेजी देखिए क्या होता है? डबल ए या सिंगल ए। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? इसे डबल ए मान लीजिए लिख दिए, और इसके बाद र का आर। तो कुमार का भी ऐसे लिखते हुए किसी को देखे हैं? कुमार ऐसे कोई लिखता है? ज़्यादातर कुमार कैसे लिखेंगे? देखिए ऐसे क का के, ऊ का यू, म से यम, और आ की मात्रा है ना, तो आ की मात्रा से आप देखेंगे, आ की मात्रा से ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए, और र का आर। ये हो गया कुमार। हर कोई कुमार ऐसे लिखता है, ना कि ऐसे, ठीक है ना? ऐसे कभी कोई लिखते हुए देखे हैं आप लोग? नहीं ना। जब भी देखेंगे कुमार ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कहीं इस पे आ का जो है सिंगल ए होता है, कहीं डबल ए होता है। वो आप लोग कुमार ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कुमार है, ये भी कुमार है, लेकिन हर जगह आप लोग कुमार ऐसे पाएंगे, ऐसे नहीं पाएंगे, ठीक है ना? तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। आप लोग इसको भी कुमार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ऐसे कुमार लिखेंगे तो कोई नहीं कहेगा आप गलत लिखे हैं, जो है आप सही लिखे हैं। लेकिन कुमार जो है ऐसे ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना? अब आगे देखेंगे। अब कू से हो गया। अब आगे देखेंगे बड़ा कू से। जैसे लिखना है, बड़ा कू से बनाना है कूपन। जैसे लिखना है कूपन। तो कूपन का देखेंगे तो ये क्या है? क है, क में बड़ी ऊ की मात्रा है, और प है, और प में अ की मात्रा है, और फिर क्या है? न है। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो के, बड़ी ऊ से क्या बनता है? बड़ा ऊ है तो डबल ओ,
डबल ओ, प का पी, अ से ए और न का एन, कूपन। क्या हो गया? कूपन। ठीक है, इसी तरह से आगे देखेंगे। अब हमारा यहाँ से हो गया कू से, अब के से देखेंगे। जैसे किसी का नाम है केसर, क्या है? केसर। तो यहाँ पे लिखा है क है, क में ए की मात्रा है और लिखा है स है और स में अ की मात्रा है और फिर क्या लिखा है? र। तो इसका आप बनाएंगे क का के, ए से ई, स से यस, अ का ए और र का आर। क्या हो गया? केसर। इसी तरह से आप बनाएंगे के से हो गया, कै का बनाएंगे जैसे कैलाश, किसी का नाम है कैलाश तो बनाएंगे क पे अय की मात्रा है और ल है, ल में आ की मात्रा है और फिर क्या है? श है। ठीक है, तब इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? के आई से ए आई और यल, ल का यल और आ का मात्रा है तो ए लिखेंगे और स से यस यस। अब यहाँ के आप डबल ए लिख देंगे तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं, तब भी सही रहेगा। ठीक है ना, तब भी सही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, आप लोग इतना घबराइए मत। चलिए यहाँ तक हो गया। अब कै से देख लिया, अब हम लोग को से देखेंगे। किसे? को से देखेंगे। को से मान लीजिए किसी का नाम है कोमल। क्या नाम है? कोमल। तो अब बनाएंगे, क्या बनाएंगे? कोमल का क में ओ की मात्रा है और फिर क्या है? म है और फिर क्या है? अ है और फिर क्या है? ल है। तो अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कोमल बनाइए। कि ओ से क्या बनता है? देखिए बच्चों, ओ का अंग्रेजी आप लोग देखे हैं ना, ओ का ओ ही होता है। क्या होता है? ओ। तो को, म का यम, अ से ए और ल का यल, कोमल। क्या हो गया? कोमल। इसी तरह से और देखेंगे, को का हो गया जैसे कौ से देखेंगे हम। अब कौ से बनाएंगे, किसी का नाम है कौशल। क्या नाम है? कौशल। तो कौशल का बनाएंगे तो क है, क में अ की मात्रा है और फिर क्या है? स है, स में अ की मात्रा है और फिर क्या है? ल है। तो अब बनाइए, क का अंग्रेजी के, ओ औ का अंग्रेजी होता है। देखिए औ से ए यू होता है, औ का ए यू। आप लोग को इतना बार बता दिए हैं कि याद हो गया होगा। स का यस यस, अ से ए और ल का यल, कौशल। क्या हो गया? कौशल। बताइए यहाँ तक समझ में आया? अब इसी तरह से कंग है। क्या है? कंग। कंग का बनाएंगे, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है कंचन। तो कंग का बनाएंगे तो लिखेंगे, इस पे लिखा है कंग और च में अ की मात्रा है और फिर क्या है? न है। तो इसका अंग्रेजी बनाइए कि कंग का अंग्रेजी के ए एन। देखिए कंग का अंग्रेजी के ए एन, च का सी एच, अ से ए और न का एन, कंचन। क्या बन गया? कंचन। ठीक है ना। इसी तरह से और नाम देखें, कह में देखेंगे, जैसे किसी का नाम लिखा है सह या कह। क्या है? कह। ऐसे लिखा हुआ है तो इसका बनाएंगे मान लीजिए ऐसे लिखा है कह। ठीक है ना, या फिर डायरेक्ट कह। तो कहाँ से तो कोई शब्द बनेगा नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे सॉरी। अब हमने यहाँ तक देख लिया आराम से। ठीक है ना, कहाँ तक बना लिया। अब इसके बाद बाकी और जैसे 12 खड़ी में बहुत आता है ना, जैसे कि पंकज, संजय, धीरज, नीरज। तो इसमें अब देखेंगे हम लोग ओ शब्द बनाना सीखेंगे। ठीक है ना, 12 खड़ी में हम लोग यानी कि अ से यहाँ तक देख लिया, क से ग तक, कहाँ तक देख लिया। अब बाकी तो जैसे खा के खी, गग्गा के गी, घग्घा के गी, चच्चा चिच्ची, पप्पा पिप्पी, ये सब होता है ना, तो अब उसका बनाना सीख लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, अब थोड़ा सा फास्टली बताएंगे। ठीक है ना, अब यहाँ तक हो गया है, अब हम आगे देखेंगे। अब उसको और ज़्यादा नहीं, 10 मिनट में जो है सब बता देंगे। ठीक है ना, देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे हम लोग। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, हमें देखना है जैसे जैसे कि अब देखना, जैसे आ की मात्रा लगा के मात्रा वाला ही देखेंगे। जैसे लिखा है सा पायल। क्या लिखा है? जैसे पायल।
पा से बनाएंगे पायल, तो पा का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक बताएंगे प लिखेंगे, प में आ की मात्रा है और फिर क्या है य है, य में अ की मात्रा है और फिर क्या है ल है। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, प का अंग्रेजी पी, आ का मात्रा से ए ही लिखेंगे, आप डबल ए लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। वाई से य से वाई, अ से ए और ल, या फिर ऐसे पायल लिखिए तब भी सही है, और पायल आप ऐसे लिखेंगे तब भी सही रहेगा, ठीक है ना। ये भी पायल सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है ना। अब इसी तरह से आ से हमने देख लिया, पायल हो गया, सागर हो गया, जैसे लिखना है मामा, क्या लिखना है मामा। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, म है, म में आ की मात्रा है, फिर म है, फिर म में आ की मात्रा है, तो आ से क्या है, अब आ से डबल ए नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, म का यम, आ से ए डबल ए, म का यम, आ से डबल ए। तो मामा ऐसे भी लिखा जा सकता है और मामा ऐसे, देखिए यम आ से ए और फिर म का यम और आ से ए, तो मामा ऐसे, हर जगह मामा ऐसे मिलेगा कैसे बताइए, मामा ऐसे लिखा रहता है, ठीक है ना। मामा ऐसे मिलेगा तो हर जगह डबल ए नहीं लिखा जाएगा, कहीं कहीं आप डबल ए लिख सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बात है, ठीक है। आप लोग अपने दिल दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, जैसे लिखा है चाचा, अब डायरेक्ट बनाएंगे चाचा, तो चाचा का बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सी एच और ए और फिर सी एच ए, चाचा। बाबा, बाबा का बनाएंगे बी ए बाबा। नाना, एन ए नाना, ठीक है ना। दादा, इस तरह से पापा, पापा तो एक छोड़ ही दिए हैं, चलिए इसको भी बना दे रहे हैं पापा जी को, ठीक है ना। पापा जी तो क्या है, लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो पापा का बनाएंगे, और पापा और मम्मी तो थोड़ा सा उसमें ई की मात्रा आ जाएगा, ठीक, लेकिन बस पापा सरल हैं, और इसके बाद जब मारते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं कठोरता सामने आती है, ठीक है ना। चलिए पापा, पी ए पापा, ठीक है ना, इस तरह से हो गया, ठीक है। अब हम देख लिए हैं आ से, अब ऐसे किसी और शब्द को बनाएंगे, जैसे देखिए क्या है, कोई और शब्द बना रहा है जिसमें छोटी ई की मात्रा हो, किसमें छोटी ई की मात्रा, जैसे लिखा है दिनेश, किसी का नाम मान लीजिए दिनेश है, ठीक है ना। तो दिनेश किसी का नाम है, तो बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे बताइए, तो बनाएंगे, देखिए बनाइए, द से डी और इस पर छोटी ई की मात्रा है तो आई, न का यन, और इस पर देखिए ई की किसका मात्रा, ए की मात्रा है तो ई, और यस यस, क्या हो गया दिनेश, ठीक है ना, इस तरह से। अब इसी तरह से और बनाइए किसी का नाम, जैसे छोटी ई की मात्रा से हो गया। अब हम देखते हैं अब इसको छोटी की मात्रा से, अब बड़ी की मात्रा से बनाते हैं, बड़ी की मात्रा से, जैसे लिखा है दीपक, तो इसका बनाएंगे द का डी, और बड़ी की मात्रा है, द पे बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, और प का पी, प में अ की मात्रा है तो ए, और क का के, दीपक। इसी तरह से और बनाइए आप लोग, जैसे बनाना है धीरज, क्या देखेंगे, धीरज, ध का हो जाएगा डी एच, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, र का आर, र से ए की मात्रा और ज से जे, धीरज। नीरज का बनाएंगे एन डबल ई आर ए जे, नीरज, ठीक है। इसी तरह से अब इसके बाद छोटी यू की मात्रा से देखेंगे, जैसे लिखा है सुमन, तो बनाएंगे यस, छोटा ऊ की मात्रा है तो यू, यम, म में अ की मात्रा है तो ए, और न का एन, सुमन। इसी तरह से अगर लिखना है, अब बड़ी यू की मात्रा से देखेंगे, जैसे लिखा है सूरज, तो बनाएंगे यानी देखिए बड़ी यू की मात्रा है ना, तो बड़ी यू की मात्रा से देखेंगे तो क्या बन जाएगा, यस डबल ओ
र से आर, अ की मात्रा है तो ए, और ज का जे, ये हो गया सूरज। ठीक है, इस तरह से आपका जो है बन रहा है। ठीक है ना। अब इसी तरह से देखेंगे बच्चों, जैसे बड़ी ऊ की मात्रा से जैसे लिखा है, और बताइए, बड़ी ऊ की मात्रा से जैसे लिखा है मूल चंद, मूल चंद, मान लीजिए मूल चंद लिखा है, या चंद्र भी होता है, मूल चंद भी होते हैं। ठीक है ना। किसी का नाम है मूल चंद या मूल चंद्र। ठीक है ना, जो भी नाम होगा, जैसे भी नाम होगा बना लीजिएगा। ठीक है ना। तो लिखेंगे यम डबल ओ यल, और ल में अ की मात्रा आ रहा है मूल, फिर च का सी एच, च में अ की मात्रा आ रहा है, फिर आधा न है तो यन, और फिर क्या है पूरा द है तो डी, चंद, मूल चंद। अगर चंद्र रहता, मान लीजिए यहाँ पे द्र रहता, ऐसे द्र चंद्र, तो यहाँ पे क्या कर देते आर ए हो जाता है मूल चंद्र। ठीक है ना, मूल चंद्र हो जाता है। ठीक है ना। इसी तरह से मान लीजिए लिखा है, किसी का नाम है नागेंद्र, नागेंद्र, नागेंद्र है तो क्या हो जाएगा, ना का एन ए, और ग से जी, ए की मात्रा है तो ई, और आधा न है नागेन, फिर इसके बाद डी, द से डी, और र, द्र की मात्रा है द्र, तो डी आर ए, नागेंद्र। क्या हो जाएगा, नागेंद्र। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से सभी का आप लोग नाम बना लीजिएगा इजीली। ठीक है ना। और जहाँ पे नहीं आएगा तो आप लोग, फिर हमें तो लग रहा आ जाएगा। ठीक है। और इसमें अगर कहिए तो और बता दें, जैसे कैसे बनाएंगे, कैलाश हमने बना दिया। अगर आपको बनाना है शैलेश और फैजल, और इसके बाद तब जैसे कैलाश बनाया है उसी तरह से फैजल, और इसके बाद शैलेश, इस तरह से आप लोग बनाइए। ठीक है ना, बना लेंगे, हमको लग रहा है कि आप लोग बना लेंगे। ठीक है, और बना लेंगे तो अच्छी बात है। और चलिए एक दिन और इस पर बना देंगे वीडियो, उस पर क्या बना देंगे, सभी जो है स्टेट, जितने राज्य हैं, राज्य का जो है जो नाम हिंदी में है उसका इंग्लिश में नाम बता देंगे, और जैसे कुछ कंट्री हैं, देश के नाम है उसका बता देंगे। ठीक है ना, इस तरह से आप लोग को बता देंगे अच्छे से। ठीक है, और जहाँ तक है आप लोग जो है उसका जो है बना लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अगर डाउट हो तो, डाउट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत मान लीजिए, अब सब कुछ तो नहीं बता पाए हैं ना अभी तो, जैसे कि क्या है राज्यों का नाम जो है उसका अंग्रेज़ी में, या किसी का और थोड़ा सा टफ टाइप का, जैसे इस तरह का, जैसे में री की मात्रा, जैसे री की मात्रा से जैसे बना दें, जैसे लिखा है गृह, क्या है गृह, तो गृह का बनाएंगे, ग से जी बनता है, ग का जी, और ग पे री की मात्रा है तो री से आर आई गृह, और ह से यच, गृह। इसी तरह से पृथ्वी, जैसे पृथ्वी होता है तो पृथ्वी में पी आर आई, जैसे देखेंगे पृथ्वी, क्या हो गया पृथ्वी, पृथ्वी, तो बनाएंगे ये आधा आधा थ है, फिर वो है पृथ्वी, तो पी आर आई पृथ्वी। अब देखेंगे यहाँ पृथ्वी, यानी वी है, बड़ी की मात्रा है ना, यहाँ डबल ई लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखेंगे आई, क्या लिखेंगे आई। जब यानी कि बड़ी की मात्रा लास्ट में हो तो उसका अंग्रेजी क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आई। यहाँ पे बता दे रहा है, जब ये जो है बड़ी की मात्रा है, जब ये लास्ट में आएगा तो इसका लिखेंगे अंग्रेजी आई। क्या लिखेंगे, आई। जैसे में देख लेते हैं, जैसे देख लीजिए, वाराणसी, क्या लिखा है वाराणसी, तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे वा का, यानी व का ए वी, और आ की मात्रा है तो ए, और र पे र का आर, आ की मात्रा है तो ए ही लिखेंगे। ठीक है ना, नहीं तो हर जगह तो आ की मात्रा है तो डबल ए लिखेंगे ना, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, वारा, अड़ से देखिए यन बनता है। ठीक है ना, और अड़ के बाद अ की मात्रा आ रहा है, और स से यस हो जाएगा, और इसके बाद बड़ी की मात्रा है तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, आई लिखेंगे। बड़ी की मात्रा से लास्ट में जब बड़ी की मात्रा आएगा तो वहाँ आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आई। ठीक है, इस तरह से बच्चों अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में आया है तो अच्छी बात है। और क्या है, अगर इसमें और बाकी थोड़ा बहुत अगर थोड़ा सा सभी नाम को बताएं तो काफ़ी वीडियो लंबा बन जाएगा, तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, देखेंगे भी नहीं, और हमारा जो है मेहनत व्यर्थ जाएगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए कहीं ना कहीं बस इसी पे स्टॉप कर रहे हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो अच्छी बात है, अगर ख़राब लगे तो फिर आप लोग जितना हमको समझ पा रहे हैं उसी हिसाब से आप मेरा मूल्यांकन करेंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू।